Good morning, children. Welcome back to this beautiful platform of Anand Prakash Educational Academy. I'm Chanda Bansal, Director of Anand Prakash Educational Academy, and for the last 13 years we have been giving coaching for JEE as well as NEET with all wonderful results. Many students have got selected in NEET, many have got selected in JEE, and now they have completed their education and they are now working in big hospitals, big industries, big multinational companies, and we really feel very proud of them. So children, getting success is not a big deal. क्या करना है सिर्फ हमको? Attend all the video lectures, attend all the physical classes, attend all the live classes, solve plenty of questions. जैसे हमको competitive exam देना है, means जो कंसेप्ट हमने पढ़ा है उस पर हमें बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने. इम्प्लीमेंटेशन इज द की टू सक्सेस इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस. सो चिल्ड्रन, लेट अस स्टार्ट नाउ. आइसोमेरिज्म वी वर डूइंग. आइसोमेरिज्म में हमने बहुत सारी चीज़ें की. लास्ट क्लास में हमने किया था ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म. वी जस्ट स्टार्टेड विथ सम कंसेप्ट्स. ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बहुत ट्रिकी है और बहुत अच्छे क्वेश्चंस आते हैं इससे, तो हम स्लो चलेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे जिससे आपके कंसेप्ट्स क्लियर हो सकें. तो हमने किया था कुछ टर्म्स, दैट इज़ कायरल कार्बन, कायरल सेंटर्स, स्टीरियो सेंटर्स, ये सब टर्मिनोलॉजीज हमने की थी. उससे रिलेटेड पहले हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं. कायरल एंड ए कायरल सेंटर्स हमको देखने हैं इन कंपाउंड्स में. कायरल सेंटर का मतलब क्या होता है? कार्बन to which 4 different groups are attached. उस कार्बन को बोलते हैं कायरल कार्बन और उस पर्टिकुलर सेंटर को बोलेंगे कायरल सेंटर. तो इस कंपाउंड में यू कैन सी इस कार्बन पे 1, 2, 3 एंड देन 4 डिफरेंट ग्रुप्स प्रेजेंट हैं. ऐसे ही इस कार्बन पे भी 1, 2, 3, 4 डिफरेंट ग्रुप्स प्रेजेंट हैं. अब हम देखेंगे कि क्या यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री है. प्लेन ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या होता है? POS जहाँ भी लिखा है that means it is plane of symmetry. Plane of symmetry का मतलब क्या है? वो compound is can it be equally divided into 2 parts. अगर compound equally divide हो रहा है 2 parts में, उसको हम overlap कर सकते हैं. upper portion को lower portion पे overlap कर सकते हैं. means it will not have the chirality. it will not be optically active. वो हो जाएगा meso compound. अब यहाँ पे हम देखेंगे कि क्या हम इसको डिवाइड कर सकते हैं. OH इस साइड है, यहाँ पे OH लेफ्ट में है, मीन्स इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है. तो ये कायरल मॉलिक्यूल है क्योंकि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है. सो ऑप्टिकली एक्टिव होगा बट मीज़ो नहीं होगा. मीज़ो एक ऐसा टर्म है विच मीन्स कि देयर विल बी प्रेजेंस ऑफ कायरल कार्बन. ये ज़रूरी है और उसके साथ साथ उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी. यदि कायरल कार्बन भी है, प्लेन ऑफ सिमेट्री भी है, तो वो कंपाउंड हो जाएगा मीज़ो, मतलब वो हो जाएगा ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड. सेकेंड कंपाउंड को हम देखेंगे. यहाँ पे यू कैन सी दिस ब्रोमीन एंड ब्रोमीन, क्लोरीन एंड क्लोरीन. कायरल कार्बन ये दोनों हैं और इनको हम इक्वली डिवाइड कर सकते हैं. ये ओवरलैप हो सकते हैं. मीन्स यहाँ पे ये ए कायरल मॉलिक्यूल है और मीज़ो कंपाउंड है. इस चीज़ को याद रखना ज़रूरी है. नेक्स्ट वाले कंपाउंड को हम देखेंगे कि यहाँ भी ये वाला कार्बन क्या है? कायरल, क्योंकि 1, 2, 3, 4 डिफरेंट ग्रुप्स प्रेजेंट हैं. ऐसे ये कार्बन भी कायरल कार्बन है, लेकिन इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर पा रहे हैं. मीन्स ये हो गया ए कायरल एंड मीज़ो, क्योंकि कायरल सेंटर है लेकिन साथ ही वहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री भी है. सो दिस विल बी अ मीज़ो कंपाउंड. ठीक है. फिर इस मॉलिक्यूल को आप देखोगे कि यहाँ पे ये वाला कार्बन कायरल कार्बन है, ये भी कायरल कार्बन है, कायरल सेंटर्स हैं यहाँ पे, और इधर प्लेन ऑफ सिमेट्री है. प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड कायरलिटी मीन्स मीज़ो कंपाउंड होगा वो. वैसे ही यहाँ पे अगर आपको देखना है तो ये वाला कायरल कार्बन है, ये भी कायरल कार्बन है, साथ में प्लेन ऑफ सिमेट्री है, मीन्स ये हो गया मीज़ो. नेक्स्ट वाला मॉलिक्यूल हम देखेंगे कि इसमें डिफरेंट साइड्स में प्रेजेंट हैं ग्रुप्स. मीन्स कायरल कार्बन तो है, ये दोनों कार्बन्स यहाँ पे कायरल कार्बन, ये वाला कायरल नहीं है, ये वाला मॉलिक्यूल कायरल है.
क्योंकि यहाँ पे 2 OH ग्रुप्स हैं, इसलिए ये वाला कार्बन कायरल नहीं है, बट ये कार्बन पर्टिकुलरली कायरल है। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, मीन्स ये कंपाउंड कैसा होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ऐसे ही ये वाला कंपाउंड है, इसमें आप देखोगे कि ग्रुप्स तो सेम हैं, दोनों कायरल कार्बन्स हैं, लेकिन प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, इसलिए ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है और ये वाला भी कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। ठीक है, सो इस तरह से हम कायरल, एकायरल सेंटर्स, मीज़ो, इन सब को आइडेंटिफाई करते हैं, इन पे क्वेश्चंस आते हैं। इसके बाद हम आएंगे नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक नोमेनक्लेचर में ही, दैट इज़ रेक्टस एंड सिनिस्टर कॉन्फ़िगरेशन। ये क्या होता है रेक्टस एंड सिनिस्टर कॉन्फ़िगरेशन? रेक्टस का मतलब होता है, लेट मी टेक अप एक एग्जाम्पल हम लेते हैं यहाँ पे, लाइक दिस एग्जाम्पल। यहाँ पे सपोज हाइड्रोजन है, ये ब्रोमीन है, और यहाँ पे क्लोरीन है, और यहाँ पे है सपोज CH3। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेंगे रेक्टस एंड सिनिस्टर। रेक्टस एंड सिनिस्टर, रेक्टस एंड सिनिस्टर, इनको बोलते हैं एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। एक होता है एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन और एक होता है रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन। एक होता है रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन, एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन एंड रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन। रिलेटिव आपने पढ़ा होगा डी ग्लूकोज, एल ग्लूकोज, डी फ्रक्टोज, एल फ्रक्टोज, वो हो गया इन रिलेशन टू ईच अदर, तो वो कहलाएगा रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन। इस पे भी हम एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो क्लास में। एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन कौन सा हुआ? रेक्टस एंड सिनिस्टर हुआ एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। अब एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन के लिए, यहाँ रेक्टस एंड सिनिस्टर के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, प्रायोरिटी ऑर्डर देखनी है ग्रुप्स की। सपोज यहाँ पे हाइड्रोजन, प्रायोरिटी ऑर्डर इन सब का जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है वो फर्स्ट प्रायोरिटी ग्रुप होगा। तो ब्रोमीन के सबसे ज़्यादा है, फिर आएगा क्लोरीन का एटॉमिक नंबर, फिर आएगा कार्बन का एटॉमिक नंबर, फिर फोर्थ। मतलब लो प्रायोरिटी ग्रुप कहाँ पे है? वर्टिकली प्रेजेंट है। और हमको यहाँ पे ऑब्जर्व करना है फ्रॉम हाई प्रायोरिटी ग्रुप टू लो प्रायोरिटी ग्रुप। कैसे? 1 से 2 आपको मूव करना है, 1 से 2 और 2 से 3। यदि इस डायरेक्शन में मूव करने पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन आ रही है तो वो कहलाएगा रेक्टस, जब लो प्रायोरिटी ग्रुप वर्टिकल लाइन पे प्रेजेंट है तो वो होगा रेक्टस। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये क्लॉकवाइज हो गया और ये ऐसे अगर मूव हो रहा है मींस एंटी क्लॉकवाइज, तो उसमें आप दोगे वो कॉन्फ़िगरेशन कौन सी होगी? सिनिस्टर कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि कौन सी कॉन्फ़िगरेशन आ रही है। 1 से 2, 2 से 3 मींस ये कौन सी कॉन्फ़िगरेशन हो गई? सिनिस्टर। तो यहाँ पे आप बताओगे कि ये कॉन्फ़िगरेशन है सिनिस्टर कॉन्फ़िगरेशन। ऑन द अदर हैंड हाइड्रोजन सपोज हमने लिया यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, फिर कहीं भी आप लिख लो ब्रोमीन, क्लोरीन, मिथाइल ग्रुप। अब आप इसका ऑर्डर लिखोगे, प्रायोरिटी ऑर्डर 1, 2 एंड 3 और ये है 4। मतलब जो लो प्रायोरिटी ग्रुप, कौन सा लो प्रायोरिटी ग्रुप है? जिसका एटॉमिक नंबर लो है। हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप कौन सा है? जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है। अगर एटॉमिक नंबर यूज़ नहीं हो पा रहा तो आप मास नंबर लोगे। ये उसी ऑर्डर में चीज़ें चलेंगी। अगर फर्स्ट वाला एटम सेम है तो आप सेकेंड एटम कंसिडर करोगे। उसके बेसिस पे आप प्रायोरिटी ऑर्डर को बनाते हो, प्रायोरिटी ऑर्डर को सेट करते हो। अब जब यहाँ पे प्रायोरिटी ऑर्डर क्या है, ये इधर ब्रोमीन का 1 है, तो ये हो रहा है
जब भी यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन पे हाइड्रोजन है या हाइड्रोजन या लो प्रायोरिटी ग्रुप, यहाँ पे हमने कंसिडर किया था वर्टिकल लाइन, चाहे हाइड्रोजन इस साइड हो चाहे हाइड्रोजन इधर हो, वर्टिकल लाइन पे अगर है तो क्लॉकवाइज मीन्स रेक्टस, और अगर हॉरिजॉन्टल लाइन पे है तो क्लॉकवाइज मीन्स सिनिस्टर। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि ये क्लॉकवाइज जा रहा है, 1 से 2, 2 से 3 इस डायरेक्शन में जा रहा है। सो ये 1 से 2, 2 से 3, तो यहाँ पे हो जाएगा ये सिनिस्टर। ऑपोजिट केस, तो किसी एक का आप केस याद रखो, जब हाइड्रोजन वर्टिकल लाइन पे है या लो प्रायोरिटी ग्रुप वर्टिकल लाइन पे है, क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है तो रेक्टस, एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है तो सिनिस्टर। और अगर लो प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, चाहे वो यहाँ पे है चाहे वो यहाँ पे है, तो इन दैट केस इसका जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा, क्लॉकवाइज का मतलब हो जाएगा सिनिस्टर, यहाँ पे हो जाएगा क्लॉकवाइज का मतलब रेक्टस। तो ये दो चीज़ें आपको याद रखनी, सिर्फ एक ग्रुप को आप याद रखो, लो प्रायोरिटी ग्रुप ऑन द वर्टिकल साइड क्लॉकवाइज रेक्टस, हॉरिजॉन्टल साइड क्लॉकवाइज सिनिस्टर, बस। और फिर दूसरी चीज़ जो भी आएगी, इसमें एंटी क्लॉकवाइज क्या हुआ सिनिस्टर, इसमें एंटी क्लॉकवाइज क्या हुआ रेक्टस। तो ये दोनों चीज़ें, अगेन आई एम रिपीटिंग दिस, जब भी लो प्रायोरिटी ग्रुप वर्टिकल लाइन पे प्रेजेंट है, चाहे यहाँ पे प्रेजेंट है चाहे यहाँ पे प्रेजेंट है, जब भी आप मूव करोगे इन प्रायोरिटी ऑर्डर, कैसे प्रायोरिटी ऑर्डर लोगे, 1 से 2, 2 से 3, इस प्रायोरिटी ऑर्डर में लोगे तो क्लॉकवाइज विल बी रेक्टस, एंटी क्लॉकवाइज विल बी सिनिस्टर। ये आप अपने पास नोट कर लो। व्हेनेवर लो प्रायोरिटी ग्रुप इज इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, जब भी लो प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजॉन्टल में है, या तो वो लेफ्ट में है या राइट में, हॉरिजॉन्टल में प्रेजेंट है, तो क्लॉकवाइज विल मीन सिनिस्टर, एंटी क्लॉकवाइज विल मीन रेक्टस। तो इसका पार्ट आप याद रख लोगे, इसका ऑपोजिट हो जाएगा हॉरिजॉन्टल लाइन, दैट्स इट। बस इस चीज़ को हमको यूज़ करते हुए यहाँ पे क्वेश्चंस करने हैं। तो लेट अस सी, जब हमारे पास 2 कार्बन है, सिंगल कार्बन में तो इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हो रेक्टस एंड सिनिस्टर। अब यहाँ पे जब 2 कार्बन्स प्रेजेंट हैं, देन इन दैट कंडीशन आप कैसे निकालोगे, हाइड्रोजन कहाँ पे है, हॉरिजॉन्टल लाइन, मीन्स क्लॉकवाइज सिनिस्टर हो जाएगा। अब इसमें हम प्रायोरिटी ऑर्डर सेट करेंगे, ये हो जाएगा 1, ये वाला कार्बन क्योंकि इसके साथ ब्रोमीन अटैच्ड है, इसका प्रायोरिटी ग्रुप हो गया 2 और ये हो गया 3, मीन्स ये किस डायरेक्शन में जा रहा है, क्लॉकवाइज जा रहा है। तो इसलिए इस कार्बन का कौन सा कॉन्फ़िगरेशन हो गया, सिनिस्टर। एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन कौन सी हुई, सिनिस्टर। अब हम सेकेंड वाले कार्बन को देखेंगे, मीन्स 1, 2, तो इसका आप जब भी नेम लिखेंगे 2s, मतलब सेकेंड कार्बन इसका सिनिस्टर कार्बन है। ऐसे यहाँ पे जब आप लिखोगे ये थर्ड कार्बन के लिए, फिर से आप प्रायोरिटी ऑर्डर सेट करो, यहाँ भी ये हॉरिजॉन्टल लाइन पे प्रेजेंट है, तो ये 1, ये हो जाएगा 2, और ये कौन सा कार्बन हुआ, दिस वन इज 2, हाइड्रोजन कहाँ पे प्रेजेंट है, इधर है, और उसके बाद ये आ रहा है 3, मीन्स ये भी क्लॉकवाइज हो रहा है, इसलिए ये वाला भी सिनिस्टर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये वाला आपको, एंड ये एनांशियोमर भी है क्योंकि ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, तो इट इज़ ऑल्सो एन एनांशियोमर। सेकेंड केस में आप देखोगे कि इस कार्बन का ये फिर से हॉरिजॉन्टली प्रेजेंट है, फिर से हम यहाँ पे नंबरिंग करेंगे, 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, इसको आप यहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हो, मीन्स ये भी क्लॉकवाइज है, तो क्लॉकवाइज मतलब सिनिस्टर। अब हाइड्रोजन फिर से हॉरिजॉन्टल पे है, फिर से आप नंबरिंग करो, 1, ये हो गया कार्बन 2, ये हो गया 3, मीन्स ये एंटी क्लॉकवाइज, मीन्स इस रेफरेंस पे ये कौन सा कॉन्फ़िगरेशन हुआ, रेक्टस। तो 1, 2 यहाँ पे आप दे सकते हो 2s, और ये थर्ड कार्बन 3r, ये इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2s एंड 3r।
जब आप इसकी मिरर इमेज देखोगे तो ये ब्रोमीन और H इस तरह से है। सेम वे पे आप जब निकालोगे यहाँ पे तो ये कॉन्फ़िगरेशन क्या आ रही है, रेक्टस, क्योंकि H फिर से हॉरिजॉन्टल लाइन पे प्रेजेंट है। ये 1, ये 2 और ये हो रहा है 3, मीन्स एंटी क्लॉकवाइज मतलब रेक्टस। ऐसे ही यहाँ पे आप जब नंबरिंग करोगे इस पर्टिकुलर कार्बन के लिए तो 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, मीन्स हम कहाँ से जा रहे हैं, क्लॉकवाइज। तो ये हो गया सिनिस्टर, मीन्स रेक्टस एंड सिनिस्टर। सिर्फ लो प्रायोरिटी ग्रुप को अगर आप कंसिडर करोगे तो रेक्टस और सिनिस्टर आसानी से निकाल सकते हो, नेमिंग बहुत इजीली आप कर सकते हो। तो इसमें आप देखोगे कि ये वाले दोनों मिरर इमेजेस हैं, ये दोनों मिरर इमेजेस हैं। अब A और C ये ऑप्टिकल आइसोमर्स तो हैं लेकिन मिरर इमेज एक दूसरे की नहीं है। ऐसे कंपाउंड्स को क्या बोलते हैं, डाइस्टीरियोमर्स। तो ये जो टर्म्स हैं इनैंशियोमर्स, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स, दे आर कॉल्ड एज इनैंशियोमर्स। और जो ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं एक दूसरे के लेकिन मिरर इमेज नहीं है, उनको बोलते हैं डाइस्टीरियोमर्स। मीन्स A और C, A एंड C ये डाइस्टीरियोमर्स हैं। ऐसे ही B एंड D ये भी क्या है, दोनों एक दूसरे के डाइस्टीरियोमर्स हैं। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एपीमर्स, एनोमर्स, ऑप्टिकल आइसोमर्स कैसे निकालने होते हैं, उसका फॉर्मूला क्या है, ऑल दीज थिंग्स वी आर गोइंग टू डिस्कस। फिर और भी नॉमेनक्लेचर के पार्ट्स हैं लाइक थ्रियो, एरिथ्रो, ये सब डिस्कस हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। सो इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। तो कीप वॉचिंग दीज वीडियोज़, लाइक द वीडियो, subscribe to the channel as well as press the bell icon so that we are there with you with more and more concepts. All the best, take care, stay safe. So thank you so much.